हेलो दोस्तों, बोध इनसाइट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 5% लोग दुनिया के 95% दौलत के मालिक कैसे बन जाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी किस्मत है या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता? सच ये है कि बहुत लोग लाइफ भर हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग वेल्थ, फ्रीडम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर पाते हैं। डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है माइंडसेट का। नेपोलियन हिल अपनी इस किताब की पहली ही लाइन में एक ऐसी बात कहते हैं जो आपकी सोच को हिला देगी। वो कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, यानी आपके विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वो असली चीजें हैं आपकी लाइफ की। वो इतने ताकतवर हैं कि अगर उन्हें एक निश्चित लक्ष्य और जुनून के साथ जोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने का ब्लूप्रिंट है। ये बताती है कि इंसान के थॉट्स अगर फोकस्ड और डिसिप्लिन हो जाएं, तो वो नॉर्मल बैकग्राउंड से उठकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने ढूंढ कर रखा था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1908 में। एक नौजवान जर्नलिस्ट नेपोलियन हिल उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने पहुंचे थे। कार्नेगी, जिन्हें उस वक्त के स्टील किंग कहा जाता था, उन्होंने उस दिन नेपोलियन हिल की आंखों में एक आग देखी। कार्नेगी ने हिल को एक चैलेंज दिया, अमेरिका के टॉप 500 सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करो, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और तुम्हें इन सब की जिंदगी को परखना है और कामयाबी का वो एक फिलॉसफी ढूंढ कर निकालनी है जो हर आम इंसान के काम आ सके। लेकिन याद रखना, मैं इसका तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। नेपोलियन हिल के पास सिर्फ 60 सेकंड्स थे हाँ या ना कहने के लिए। उन्होंने हाँ कहा और अगले 20 साल तक हिल ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस रिसर्च में बिता दी। उन्होंने देखा कि कैसे लोग जीरो से शुरू करके अरबपति बन गए। उन्होंने ना सिर्फ उनकी कामयाबी को देखा, बल्कि उनकी नाकामयाबी और उनके डर को भी समझा। 20 साल की उस तपस्या के बाद जो निचोड़ निकल कर आया, वो थी ये किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ एक राइटर की सोच नहीं है, बल्कि 500 सबसे बड़े दिमागों का सार है। नेपोलियन हिल ने साबित कर दिया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक खास तरह का दिमाग चाहिए होता है। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने जब 500 सबसे अमीर लोगों की लाइफ को परखा, तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसने उन्हें हैरान कर दिया कि हर अचीवमेंट एक थॉट से स्टार्ट होती है। जो चीज आज रियलिटी में दिखती है, वो कल किसी के माइंड में आइडिया थी। हर कंपनी, हर इन्वेंशन, हर एम्पायर, हर फॉर्च्यून, सब पहले इमेजिनेशन में बॉर्न हुए थे। हिल कहते हैं कि थॉट्स न्यूट्रल नहीं होते। जब थॉट बर्निंग डिजायर के साथ कंबाइन होता है, फेथ के साथ फ्यूल होता है और एक्शन के साथ मूव करता है, तब वो फिजिकल रियलिटी बनने लगता है। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम और डीप जाएंगे और समझेंगे कि डिजायर को रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कैजुअल विश और बर्निंग डिजायर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन वो सिर्फ एक वीक विश होती है। बर्निंग डिजायर वो होता है जो इंसान को रेस्टलेस कर दे, जो उसे एक्सक्यूजेस से ऊपर उठा दे, जो उसे हर सेटबैक के बाद भी वापस खड़ा कर दे। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही बनता है जिसके अंदर एक आग होती है। ये आग ऐसी होती है जो आपके पीछे के सारे रास्ते बंद कर देती है। हिल एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे योद्धा वॉरियर की जिसने दुश्मन के टापू पर पहुंचते ही अपनी ही कश्तियां जलवा दी थी, ताकि उसकी सेना के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे, या तो जीतो या मर जाओ। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो लोग जीत गए। इसीलिए हिल कहते हैं, कामयाबी तभी मिलती है जब पीछे हटने का रास्ता खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ बर्निंग डिजायर इनफ नहीं है, इसीलिए इसके साथ आता है फेथ। फेथ का मतलब ब्लाइंड होप नहीं, बल्कि रिपीटेड बिलीफ है। अगर आपका गोल बड़ा है, लेकिन अंदर से आप बिलीव ही नहीं करते कि वो पॉसिबल है, तो आपका सबकॉन्शियस मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता है। आपका बिहेवियर हेजिटेंट हो जाता है। लेकिन जब बिलीफ स्ट्रांग होता है, तो सेम इंसान बोल्ड डिसीजंस लेता है। हिल कहते हैं कि माइंड को बार बार सक्सेस के थॉट से फीड करो, क्योंकि सबकॉन्शियस इवेंचुअली वही एक्सेप्ट करता है जो रिपीटेडली दिया जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा राज है वो 6 कदम जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबसे पहले नियम अपने दिमाग में एक निश्चित यानी एग्जैक्ट अमाउंट तय कीजिए। ये मत कहिए कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, कहिए कि मुझे 10 लाख या 1 करोड़ चाहिए। दूसरा नियम, ये तय कीजिए कि उस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, समय, मेहनत या कुछ और भी, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। तीसरा नियम, एक तारीख, डेट तय कीजिए कि कब तक आपको वो हासिल करना है, जैसे 1 जून 2027 तक। चौथा नियम, एक प्लान बनाइए,
और उसी वक्त शुरू हो जाइए, चाहे आप तैयार हो या ना हो। 5वां नियम, इन सब बातों को एक पेज पर लिख लीजिए। और 6ठा नियम, उस पेज को दिन में 2 बार पूरे यकीन के साथ जोर जोर से पढ़िए। फिर आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, ऑटो सजेशन। मतलब जो बातें आप खुद से बार बार बोलते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। अगर आप रोज कहते हो मेरे पास चांस नहीं है, मैं एवरेज हूँ, मेरे बस का नहीं है, तो सबकॉन्शियस उसे कमांड समझ लेता है। लेकिन अगर आप डेली अपने गोल्स को इमोशन के साथ रिपीट करते हो तो धीरे धीरे आपका इंटरनल प्रोग्रामिंग चेंज होने लगता है। हिल के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बाहर नहीं, इंसान के माइंड के अंदर होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने इंडियन कल्चर से जोड़ें तो हमारे पूर्वज जानते थे कि वाणी और विचार में कितनी ताकत होती है। जब हम किसी मंत्र का बार बार जाप करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। नेपोलियन हिल, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, वो वही पुरानी मंत्र शक्ति है। हमारे यहाँ कहा जाता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने अपने दिमाग को अमीर होने का हुक्म या कमांड दे दिया है तो ये पूरी कायनात, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। ये सिर्फ पैसा कमाने का नियम नहीं है, ये मान सम्मान और सफलता पाने का भी वही नियम है। अब सवाल ये है कि अगर हर सक्सेस एक थॉट से स्टार्ट होती है तो फिर ज्यादा लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? थिंक एंड ग्रो रिच के अकॉर्डिंग रीजन सिंपल है। लोग सोचते तो हैं लेकिन फोकस्ड तरीके से नहीं सोचते। उनके पास विशेस होती हैं लेकिन क्लियर डिजायर नहीं होता। उनके पास आइडियाज होते हैं लेकिन डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन नहीं होता। इसीलिए नेपोलियन हिल डिजायर को सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ये डिजायर ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब दुनिया मना करे तब भी आपके अंदर का आवाज कहे, मैं फिर भी करूंगा। चलिए एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, रोज डर के बावजूद काम करने से आता है। बहुत लोग वेट करते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आए फिर एक्शन लेंगे, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। पहले रिपीटेड बिलीफ और रिपीटेड एक्शन होता है, फिर कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप रोज अपने गोल पर काम करते हो, रोज उसे इमेजिन करते हो, रोज उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो, तो फेथ नेचुरली ग्रो होता है। फेथ कोई गिफ्ट नहीं है, फेथ एक ट्रेन्ड स्टेट है। इस बुक में इमेजिनेशन को भी सेंट्रल पावर बताया गया है। हिल कहते हैं कि माइंड में 2 तरह की इमेजिनेशन होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन नए आइडियाज लाती है। हर बिजनेस मॉडल, हर इन्वेंशन, हर न्यू करियर पाथ इमेजिनेशन से ही निकला है। इसीलिए जो लोग सिर्फ प्रेजेंट रियलिटी देखते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। जो लोग पॉसिबिलिटी इमेजिन करते हैं वो फ्यूचर क्रिएट करते हैं। लेकिन सिर्फ इमेजिन करना इनफ नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट लॉ आता है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं लेकिन सिस्टम नहीं होता। वो इंस्पायर्ड होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते। हिल कहते हैं कि डिजायर को डेली टास्क्स में तोड़ दो। अगर टारगेट बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्किल लिस्ट बनाओ, मार्केट समझो, लोगों से मिलो, स्मॉल लॉन्च करो। अगर टारगेट प्रमोशन है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, लीडरशिप दिखाओ, रिजल्ट्स मेजरेबल बनाओ। ड्रीम्स जब कैलेंडर में आते हैं तभी रियलिटी में आते हैं। बहुत लोग आइडियाज रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं, फिर भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डिसीजंस को इनविजिबल फोर्सेस कंट्रोल कर रही होती हैं। फियर, डाउट, इनडिसीजन और प्रोक्रेस्टिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान को हराने से पहले दुनिया उसके माइंड को कंफ्यूज करती है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये प्रॉब्लम नहीं, गरीब सोच के साथ मरना बहुत प्रॉब्लम है। इस दुनिया में सबसे डेंजरस इमोशन है फियर। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ डेथ। ये फियर सिर्फ फीलिंग्स नहीं होते, ये बिहेवियर को शेप करते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी इंसान को सेफ जोन में रखता है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म उसे लोगों के ओपिनियन का प्रिजनर बना देता है। फियर ऑफ रिजेक्शन उसे अपॉर्चुनिटीज लेने से रोक देता है। और फियर का सबसे बड़ा डैमेज ये है कि ये इंसान को एक्शन से पहले ही डिफीट फील करा देता है। बाहर कुछ हुआ भी नहीं होता लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी हार चुका होता है। अब सवाल ये है कि थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स सिर्फ ओल्ड स्कूल सक्सेस फिलॉसफी हैं या आज के इंडिया में भी प्रैक्टिकल है? सच ये है कि आज के इंडिया में ये और भी रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन इंटेंस है, डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड हैं और अपॉर्चुनिटीज भी पहले से ज्यादा हैं। डिफरेंस अब भी वही डिसाइड करता है, माइंडसेट, स्किल और फेथ। तो क्या एक नॉर्मल पर्सन, एक स्टूडेंट और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपनी डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं? पहले बात करते हैं एक स्टूडेंट की। मान लो नाम है अंजलि। वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कंपैरिजन में गिर जाती है।
कभी किसी और का स्कोर देखकर कॉन्फिडेंस डाउन, कभी सोशल मीडिया देखकर मोटिवेशन डाउन। हिल के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अंजलि का पहला काम बुक्स चेंज करना नहीं, माइंड चेंज करना है। उसे एक डेफिनेट गोल लिखना होगा, कौन सा एग्जाम किस डेट तक किस स्कोर के साथ। फिर डेली ऑटो सजेशन, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं क्लियर कर सकती हूं, मैं डेली इंप्रूव कर रही हूं। इसके साथ फोकस टाइम टेबल और मास्टरमाइंड ग्रुप, 2-3 सीरियस स्टूडेंट्स का सर्कल। जब स्टूडेंट स्कैटर्ड एनर्जी को कॉन्सेंट्रेटेड डायरेक्शन देता है, एवरेज इंटेलिजेंस भी पावरफुल रिजल्ट दे सकती है। इंडिया में बहुत टॉपर्स नेचुरली गिफ्टेड नहीं होते, वो सिंपली मेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब आते हैं एक नॉर्मल पर्सन पर। वो शायद कोई छोटा बिजनेस चलाता है या घर संभालता है। हम अक्सर घोस्ट्स ऑफ फियर यानी डर के भूतों से घिरे होते हैं। गरीबी का डर, बीमारी का डर या लोगों की क्रिटिसिज्म का डर। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे देश का सबसे बड़ा रोग है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इन डरों को खत्म करने का सिर्फ एक तरह है, ऑटो सजेशन। हर रोज खुद से कहिए कि आप अपने हालात से बड़े हैं। जब आपकी सोच गरीबी से हटकर अबंडेंस यानी संपन्नता पर रुकती है, तो आपको नए मौके दिखने लगते हैं जो पहले वहीं थे पर आप देख नहीं पा रहे थे। और अंत में एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की बात करें तो कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर लोग पॉलिटिक्स और सैलरी का रोना रोते हैं। हिल कहते हैं द QQS फॉर्मूला, दैट इज क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ये मत पूछिए कि कंपनी मुझे क्या दे रही है, बल्कि ये देखिए कि मैं कंपनी को कितनी वैल्यू दे रहा हूँ। जब आप अपने काम में स्पिरिट ऑफ सर्विस लाते हैं, यानी जब आप काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए करते हैं, तो आप इंडिस्पेंसिबल बन जाते हैं। आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि दौलत आपका पीछा करने लगती है। और याद रखिए मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, ना कि उनके साथ जो सिर्फ बॉस की बुराई करते हैं। दोस्तों, अमीर होना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन का खेल है जो हमारे अंदर मौजूद है। हमारे देश में तो मिट्टी से भी सोना निकालने वाले लोग हैं, बस जरूरत है तो उस मिट्टी को थिंक एंड ग्रो रिच के लेंस से देखने की। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस सीक्रेट फॉर्मूला को टेस्ट करने के लिए? मैं आपको दे रहा हूं एक 7-डे चैलेंज जो आपके स्कार्सिटी माइंडसेट यानी गरीबी की सोच को वेल्थ माइंडसेट में बदल देगा। ये प्लान नेपोलियन हिल के उन 6 स्टेप्स पर आधारित है। डे 1, डेफिनेट गोल राइटिंग, डिजायर एक्टिवेशन। आज का काम सिंपल है, एक ब्लैंक नोटबुक लो और लिखो मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ। इनकम टारगेट, करियर रोल, बिजनेस गोल, एग्जाम रिजल्ट, जो भी हो अनक्लियर मत लिखो। स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक रिजल्ट, स्पेसिफिक टाइमलाइन लिखो। एग्जाम्पल, मैं 12 मंथ्स में 10 लाख रुपीस कमाऊंगा, या मैं अगले अटेम्प्ट में UPSC प्रीलिम्स क्लियर करूंगा। और इसके बदले में आप क्या देंगे वो भी लिखिए। डे 2, मॉर्निंग एंड नाइट ऑटो सजेशन। सुबह उठकर और रात सोने से पहले अपना रिटन गोल जोर से पढ़ो, इमोशन के साथ पढ़ो। इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी रियलिटी है। सिर्फ वर्ड्स मत बोलो, फील करो। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं केपेबल हूँ। ये प्रोसेस सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग है। रेपिटेशन से माइंड न्यू आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है। डे 3, विजुअलाइजेशन ऑफ रिच आइडेंटिटी। आज 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो। कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, कैसा रूम है, कैसा कॉन्फिडेंस है। विजुअलाइजेशन का पर्पस सिर्फ पैसा देखना नहीं, आइडेंटिटी देखना है। रिचनेस पहले लाइफस्टाइल में नहीं, पर्सनैलिटी में आती है। जब ब्रेन फ्यूचर वर्जन को फेमिलियर समझने लगता है, एक्शंस उस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। डे 4, स्पेशलाइज्ड स्किल ऑडिट। आज ऑनेस्टली लिखो मार्केट आपको किस स्किल के लिए पे करेगा। कम्युनिकेशन, सेल्स, कोडिंग, कंटेंट, लीडरशिप, ट्रेडिंग, टीचिंग, जो भी एरिया है, एक स्किल चूज करो और नेक्स्ट 90 डेज उसमें इंप्रूव करने का डिसीजन लो। नेपोलियन हिल कहते हैं नॉलेज यूजफुल तब होती है जब ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड हो। डिजायर प्लस स्किल इज इक्वल टू अर्निंग पावर। डे 5, फियर ब्रेक चैलेंज। आज एक काम करो जो आप फियर की वजह से डीले कर रहे थे। किसी क्लाइंट को मैसेज भेजो, जॉब के लिए अप्लाई करो, कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट करो, किसी मेंटोर से कांटेक्ट करो, न्यू सिटी के ऑप्शंस रिसर्च करो। फियर को सोचकर नहीं, एक्शन से तोड़ा जाता है। टेम्पररी डिस्कंफर्ट ही परमानेंट ग्रोथ का गेट होता है। डे 6, मास्टरमाइंड सर्कल रीसेट। आज अपने सर्कल को इवैल्यूएट करो, कौन आपको ग्रो कर रहा है, कौन ड्रैग कर रहा है। 3 लोग आइडेंटिफाई करो जो एम्बिशियस हैं, डिसिप्लिन्ड हैं या आपसे बेटर सोचते हैं। उनके कंटेंट देखो, कनेक्ट करो या उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर फिजिकल सर्कल वीक है, डिजिटल सर्कल स्ट्रांग बनाओ।
एनवायरनमेंट थिंकिंग को शेप करता है। डे 7, द पर्सिस्टेंस ऑडिट। आज उन सभी डरों को, फियर्स को एक पेपर पर लिखिए जो आपको रोक रहे हैं और उन्हें जला दीजिए। आज से आपका सिर्फ एक ही धर्म है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना जब तक वो मिल ना जाए। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है, ये इंसान बनने की किताब है। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि हमारी किस्मत किसी सितारे में नहीं, हमारे दिमाग के कोने में छुपी है। दुनिया आपको गरीब कह सकती है, हालात आपको हरा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका दिमाग हार नहीं मानता तब तक आप हारे नहीं हैं। अमीरी वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, अमीरी वो है जो आपकी सोच में है। क्योंकि एक अमीर सोच वाला इंसान अगर सब कुछ खो भी दे तो वो दोबारा सब कुछ खड़ा कर सकता है। जाते जाते बस एक बात याद रखना, इंसान का दिमाग जिस भी चीज की कल्पना यानी इमेजिन कर सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। और आज एक वादा कीजिए खुद से, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, माई थॉट्स आर क्रिएटिंग माई वेल्थ, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि खेल शुरू हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर जाग गई है, तो इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे आप अपने साथ कामयाब देखना चाहते हैं, और चैनल बोध इनसाइट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए शानदार बुक समरी के साथ, वहां जहां आपके सपने सच होते हैं। थैंक यू दोस्तों।